पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, उसमें चर्चा है अखिलेश प्रसाद सिंह को बाहर कर दिया गया है। नहीं, बिहार में कभी किसी को ना बाहर किया गया है और ना अंदर किया जाता है। समय समय पर सभी को दायित्व दिए जाते हैं। ये जहाँ से भी खबर आप लोग चला रहे हैं, ये राजनीतिक खबर है। और अखिलेश जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, CWC के मेंबर हैं, तारिक अनवर साहब हैं। ऐसे तमाम वरिष्ठ नेता होते हैं और पूरी पार्टी जो है एक टीम भावना के तहत हम लोग काम करते हैं। तो अगर कोई किसी कमेटी में है, किसी कमेटी में नहीं है, तो इसका मतलब है कोई दूसरी कमेटी में होंगे। तो हर राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति का जब चुनाव होता है तो सबको अलग अलग भूमिका अदा करनी पड़ती है। तो प्रभारी की अलग भूमिका होती है, स्क्रीनिंग कमेटी की अलग भूमिका होती है और हमारे नेता लोग जो बिहार के होते हैं उनकी अलग भूमिका होती है। तो ये जो लाइन है वो गलत लाइन मीडिया के द्वारा चलाई जा रही है। ना कोई अंदर है ना कोई बाहर है, सब जो है कांग्रेस के टीम के साथ एक साथ मिल करके हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, स्क्रीनिंग कमेटी की भूमिका क्या, जो टिकट स्क्रीन कमेटी टिकट नहीं देती है। स्क्रीनिंग का नाम ही होता है कि जो नाम आते हैं उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कोई फर्जी आवेदन तो नहीं कर दिया है, दूसरी पार्टी का तो आवेदन नहीं कर दिया है, RSS का, BJP का जो स्लीपर सेल है उस तो नहीं आवेदन कर दिया है। तो ये सब ऐसे भी लोग आपके यहाँ आवेदन करते हैं? कोई भी आवेदन कर सकता है हमारे यहाँ, आवेदन तो कोई कर सकता है। ये भारत देश है, इसमें आवेदन करने में कितनी देर लगता है, शामिल होने में कितनी देर लगता है। इसी बात के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाती है। स्क्रीनिंग कमेटी का सिर्फ इतना दायित्व होता है कि जो भी हमारे आवेदनकर्ता होते हैं उनको एक मुश्त किया जाता है, उस पर चर्चा होती है और फिर हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व होता है वही निर्णय करता है। पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कौन क्या किस भूमिका में रहेगा। एक अंतिम सवाल है, SIR पर अभी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है और करारा झटका एक तरह से कहें तो विपक्ष को लगा है। रोक नहीं लगाया गया है वोटर पुनरीक्षण पर। नहीं, रोक लगाने की बात नहीं है। SIR ने अपनी भूमिका अदा कर जो की है वो दूसरे तरीके से की है। पहले उसने कहा था कि सारे घर घर गणना वाले लोग खुद अपना फार्म भरेंगे, अंगूठा लगाएंगे, दस्तखत करेंगे। झूठे आरोप जो है वो रिपोर्ट बनाई गई है और अपने हाथे खुद रिपोर्ट बना करके लोड कर दिया है। ये विपक्ष की सबसे बड़ी जीत है। पहले कह रहे थे कि आवेदन भर करके और आवेदन करेंगे, गणना रिपोर्ट बनाएंगे, दस्तखत करेंगे। और बिहार में तो गणना जितनी रिपोर्ट हुई है सब जिस तरह से रिपोर्ट फर्जी हुआ है सर। अरे 100% फर्जी हुआ है, फर्जी दस्तावेज हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। जो इनकी मंशा थी वो उजागर हो गई। मंशा इनकी थी कि 2-3 करोड़ लोगों को मताधिकार से वंचित करना, वो धीरे धीरे उन्होंने लोड किया है। अभी आप आगे भी देखिएगा, ये तो पहले से प्रक्रिया रही है जो अब करने लगे हैं कि कह रहे हैं कि मरे लोगों को बाहर कर रहे हैं और जो लोग नहीं हैं उनको कर रहे हैं। ये कोई आज नई प्रक्रिया है क्या? इसको SIR नाम दे करके क्यों बदनाम कर रहे थे मताधिकार को? जो मंशा इनकी थी वो नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए हड़बड़ाहट में ही सही जो काम 6 साल का था उसको 25 दिन में पूरा करके फर्जी रिपोर्टिंग करके और लोडिंग की गई है। ये कम जीत नहीं है कि पहले ये करोड़ों का वंचित करने की साजिश रचे थे, अब ये बता रहे हैं कि 30-35 है। और हम बिहार के लोग जो हैं वो नारा दे चुके हैं कि एक भी मतदान, एक भी मताधिकार छूटेगा नहीं। हम सबको मताधिकार जिनको वाजिब हैं, जो बिहार के निवासी हैं, वो कहीं भी नौकरी कर रहे हों, कहीं भी वंचित हों, उसको ये चुनाव आयोग मताधिकार से वंचित नहीं कर पाएगा। ये SIR नहीं है, ये फर्जी निरीक्षण था। इसका जवाब समय पे मिलेगा और वही बात उन्होंने कही है। तो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, मामला केवल है कि जो मोदी ने साजिश रची थी चुनाव आयोग के द्वारा उसका पर्दाफाश हो गया है।